हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमने मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ चला रखी है जिसमें मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी के सभी 3 से 4 पार्टों में कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम पार्ट 1 बना रहे हैं आज। ठीक है, और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। और मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हर टाइप इसमें कवर होता है। 4 से 5 पार्ट इनके बनाएंगे, जिसमें सारे के सारे सभी प्रकार के जितने भी टाइप हैं इनके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 पार्टों में। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी जैसे सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। ठीक है, साल के लिए से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, जो आपको मानना है इसमें सबसे पहले जो हमको क्या है भाई, मूलधन नहीं दे रखा है, कोई राशि नहीं दे रखी। ठीक है, तो हमें क्या कोई राशि दी हुई है। ठीक है, तो वो राशि क्या हम 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है, 1 रुपये माना बराबर किसकी हो जाएगी 2.25। ठीक है, जैसे ही हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन 100 आएगा और वो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो इधर क्या हो जाएगा 100 और इधर क्या हो जाएगा 225। और जैसे कि इसमें क्या है 2 वर्षों के लिए पूछा हुआ है तो इधर भी इसका अंडर रूट चढ़ा देंगे और इधर भी इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो दोनों पे मैंने अंडर रूट चढ़ाया हुआ है। अब भाई इसका अंडर रूट क्या होता है जी, 100 का 100 होता है और 225 का अंडर रूट क्या होता है 15। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो 15 और में से 10 घटा देंगे तो 5 का डिफरेंस हमारा आ गया। ठीक है, अब ये 5 का डिफरेंस, ठीक है, इसी से क्या निकलेगा हमारा रेट, यानी कि दर निकलेगी इसी से। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस किस पे आया हमारा, और ये जितना भी डिफरेंस आता है वो आती है हमारी राशि जो हमने मानी और है। ठीक है, तो 100, तो 5 का डिफरेंस किस पे आएगा 10 पे आएगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस किस पे आया 10, और परसेंट के लिए क्या बनाएंगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 की 10 के साथ गुणा, मतलब जो रेट निकल के आएगी वो रेट क्या थी भाई 50% रेट थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक क्या होगी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें 2 वर्ष के लिए था क्वेश्चन और इसमें अब 3 वर्षों के लिए आ गया है। ठीक है, और ये भी देखिए सीजीएल 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, वो राशि हमने मान ली 1 और कितने गुनी हो रही है भाई, वो 8 गुनी हो रही है। कितने गुनी हो रही है 8 गुनी, तो हम इनका रेशो लेके चलेंगे, ये 8 और हमारी राशि मानी और क्या 1। दोनों साइड में पहले हमने 2 वर्ष के लिए क्या किया था, स्क्वायर किया था, वर्ग मतलब रूट चढ़ाया था, और अब क्या चढ़ाएंगे क्यूब रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका क्यूब निकालेंगे तो 1 और 8 का क्यूब क्या होता है 2, इन दोनों का डिफरेंस 1। ठीक है, तो 1 और 1 का डिफरेंस किस पे होगा 1 पे होगा भाई। ठीक है, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, 1 से 1 कैंसिल, तो रेट की जो निकल के आएगी वो कितनी होगी 100% रेट होगी। ठीक है, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भैया पूछा है कि 2000 रुपये कितने समय में, मतलब समय पूछा है, क्या पूछा है इसमें टाइम, तो 2000 रुपये ही 10% वो उस पर रेट लग रहा था और उसका 2420 रुपये हो गए। ठीक है, कितने समय में हो जाएंगे, सीजीएल 2005 में आया और क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे भाई हमने सारा कुछ लिख लिया है। ठीक है, मूलधन क्या था हमारा 2000 रुपये था, अमाउंट क्या था 2420, दर क्या था 10%, टाइम निकालना था। ठीक है, तो हम अपने सीधे फॉर्मूले से ही चल रहे हैं। ठीक है, वैसे दूसरे टाइप से भी हो जाता है क्वेश्चन। तो हमने अपना जो अमाउंट का फॉर्मूला वो क्या है P इंटू 1 + R/100 इंटू टाइम T। तो अमाउंट था हमारा 2420 रुपये और ये प्रिंसिपल क्या था 2000 रुपये, 1 प्लस का रेट कितनी थी 10% बटे 100। ठीक है, और ये हमारा टाइम था।
तो यहाँ पे क्या किया भाई, हमने कैंसिल कर दिया 0 से 0। इधर ये जो 2000 है हम इसको इधर इसके अमाउंट के नीचे ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नीचे ले गए, यहाँ पे हमारा क्या बच गया भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और 1 11/10 और टाइम t। तो यहाँ से इनको कैंसिल किया तो ये 121 हो गया, ये 100, ये 121 ये 100। अब यहाँ पे देखिए भाई ये 11/10 और टाइम। अब आप देखोगे कि 11 से कितने या 11 का कितनी बार स्क्वायर हुआ है, ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है और तब 11 आया है। देखिए हम 11 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100। कहने का मतलब है हमने क्या है यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि इनकी क्या है पावर 2 बार करने पे ही ये वैल्यू आ रही है। तो हम बता पाएंगे कि हमारा जो टाइम होगा वो कितना होगा जी, 2 साल होगा, ठीक है। 2 साल में हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 2000 से 2420 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक, मतलब दोनों तरीका का ब्याज दे रखा भी, वार्षिक भी और अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 रुपये की राशि पर 4%, कितने परसेंट, 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना भाई, ठीक है, वार्षिक भी और अर्धवार्षिक भी। तो सबसे पहले क्या भैया हमने लिख लिया, मूलधन 5000 दर 4% टाइम 1.5 वर्ष, ठीक है। इसमें 4% को हमने क्या है फ्रैक्शन में बना लिया, ठीक है, 4/100 तो 1/25 फ्रैक्शन होगी इसकी। और पहले जो हम ब्याज निकाल रहे हैं वो बेटा वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो 5000 का हम क्या निकालेंगे 1/25%, ठीक है, 1/25% इसका निकालेंगे तो ये 200, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा, 1/25 ये सेकंड ईयर का ब्याज होगा, ठीक है। और 200 इसमें पहले साल पे भी ब्याज लगता है तो क्या हो जाएगा इसका 8%, ये निकल के 8 रुपये ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है हमारा, ठीक है, और ये सेकंड ईयर का ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड ईयर का ये हमारा CI हो जाएगा, ये हमारा SI हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा SI और ये CI। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो भाई जो हमारा ब्याज था, ठीक है, अब हमने देख लिया कितना 200 + 8, तो ये क्या है भैया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था। और चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है, हम इसको क्या है 6 महीने के लिए और निकालना था हमें, क्योंकि इसमें 1.5 साल दिया हुआ था ना, 1.5 साल में तो हमने आधे महीने के लिए, क्योंकि पहले साल के लिए तो हमें मिल गया 200 भाई, दूसरे जो है साल है उसमें आधा ही निकालना था, ठीक है। तो उसके लिए 6/12 इससे कर दिया, 6 से 12, 2 से काटा, ये 104 रुपये 6 महीने का ब्याज, ठीक है। अब 200 रुपये पहले कुल ब्याज था और 104 ये 6 महीने का। तो पहला जो वार्षिक ब्याज लगा था 1.5 साल के लिए वो कितना था 304 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया जी वार्षिक। अब आ जाइए अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। अब ब्याज कहाँ पे कैलकुलेट होगा, अर्धवार्षिक के लिए। तो जो रेट होगा और टाइम होगा उसको हमने क्या हाफ कर लिया, ठीक है, रेट भी हाफ होगी और टाइम भी हाफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी 5000 रुपये का क्या निकालना, 2% निकालना, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो देखिए 5000 का 2% निकालेंगे, पहले साल के लिए 100, दूसरे साल के लिए भी 100 और तीसरे साल के लिए भी 100, फिर इस पे भी 2% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 रुपये। और फिर पहले साल पे भी क्या है इंटरेस्ट लगेगा 2%, तो ये भी 2 रुपये। और पहले साल पे ब्याज लगेगा 2% और 2% का ही ब्याज लगेगा क्या 0.04%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो ब्याज कितना हो गया टोटल 300 और प्लस में ये उनका जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये कितना हो 4, 6 और 6.04, तो ये कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकल के क्या आ गया भैया 306.4। अब उसने पूछा क्या था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देख लेते हैं। पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज आया था वो कितना था 304, ठीक है। और जो अब जो ब्याज आया वो 306.04 रुपये है, ठीक है, 04 रुपये। 306 में से 0.4 रुपये हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 304 माइनस कर देंगे 306 में से, तो हमारा जो अंतर आएगा वो 2 रुपये 4 पैसे रुपये का, ठीक है, 4 पैसे का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फोर्थ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये हो तो धनराशि होगी। ये भी CGL 2002 में आया और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी भाई चलिए लिख लेते हैं भाई, दर कितना है 5% और इसको हम फ्रैक्शन में बना लेंगे तो 1/20, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है
3 वर्षों के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे रखा हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस ये है। हमने इसको फ्रैक्शन बना लिया 1/20। अब 3 सालों के लिए पूछा है तो इसको 20 का क्यूब कर दिया भाई। 8,000 रुपये हमने माना है हमारे पास। अब 8,000 रुपये का 1/20 निकाल लिया। पहले साल के लिए 400, दूसरे साल के लिए 400, तीसरे साल के लिए 400, ठीक है। फिर इस पे भी क्या है, ब्याज लगेगा दूसरे साल पे, तो इसका 1/20 20 हो जाएगा। पहले साल पे भी ब्याज लगेगा, इसका भी 20 हो जाएगा। और पहले साल पे ब्याज लगेगा तो ये 20, ठीक है। दूसरे साल का 20 होगा और फिर इसका भी 1/20 1 रुपया होगा। 20 20 1। तो CI और SI का डिफरेंस है वो क्या है, 3 साल का ये आ जाएगा क्या, ठीक है। जो ये बॉक्स बना रखा है भैया 20 20 60 और 1 61, ये 3 साल का CI और SI का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका मान हमें दे रखा है, ठीक है। 61 यूनिट का मान कितना था, 36.60 या 60 रुपये था, ठीक है। अब ये हमने 61 यूनिट का मान लिया, ठीक है। अब 8,000 यूनिट हमने ये भी तो माना था। अब 8,000 यूनिट का मान क्या होगा भैया, 36.60 गुना 8,000 बटे 61, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या भाई इसका डेसिमल हटाया बटे 100 कर लिया, ठीक है। 61 से कट गया 6 बार और 2 0 से 2 0 और इनको कैंसिल करके और गुणा किया तो 6 48, तो 4800 रुपये होगा, ठीक है। वो धनराशि क्या आती है हमारी 4800 रुपये, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। औरों से भी कराएं और इसी तरह की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।